आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य और एक ऐसी गहरी आस्था पर चर्चा करने वाले हैं जो समय और तर्कसंगत दुनिया की सीमाओं से बिल्कुल परे है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे अमर रक्षक की कहानी जिनकी धड़कनें आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में महसूस होती हैं। द इमॉर्टल गार्जियन। आज हम उन गहरे सवालों और मान्यताओं की पड़ताल करेंगे जो ये दावा करती हैं कि भगवान हनुमान आज भी इसी वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा और थोड़ा हैरान करने वाला सवाल, क्या वाकई हनुमान जी आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर जीवित हैं? देखिए, रामायण की घटनाएं हजारों साल पहले घटी थी, है ना? अगर हम तर्क और वक्त के हिसाब से सोचें तो इतने हजारों सालों तक किसी का भौतिक रूप में होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका यह अटूट विश्वास है कि हनुमान जी आज भी धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी मान्यता नहीं है, बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर लोगों का पूरा जीवन टिका हुआ है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे सबसे बुरे, सबसे मुश्किल वक्त में हमारी ढाल बन जाती है? जब जीवन में सब कुछ खत्म होता नजर आता है ना, तब लाखों लोगों का ये दृढ़ विश्वास होता है कि इस कलयुग में अगर कोई सबसे जल्दी सुनने वाला और मदद करने वाला देवता है तो वो हनुमान जी ही हैं। ये सिर्फ पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं, ये आज के युग में लोगों के अपने निजी अनुभव हैं। एक ऐसी अदृश्य मदद जो लोगों को गिरने से ठीक पहले संभाल लेती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, शक्ति और राम भक्ति। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। माता अंजनी और केसरी के यहाँ जन्मे हनुमान जी दरअसल असीमित शक्ति और परम भक्ति का एक अद्भुत संगम है। जरा सोचिए, बचपन में ही उन्होंने उगते हुए सूरज को एक मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधे आसमान में उड़ गए। ये उनकी उस जन्मजात ताकत की एक छोटी सी झलक थी। फिर आगे चलकर जब माता सीता का अपहरण हुआ तो उन्होंने अकेले ही उस विशाल समुद्र को पार कर लिया और सीधे लंका जा पहुंचे। और वो किस्सा तो किसे याद नहीं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे और संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो रही थी तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे चमत्कार सिर्फ उनकी ताकत का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि उनका पूरा जीवन, उनका हर एक कदम भगवान श्री राम की सेवा और उनके प्रति एक सर्वोच्च भक्ति का सबूत था। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो इस विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य है, अमरता का वरदान। सोचिए, अगर रामायण काल हजारों साल पहले का है तो आखिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी वजह है जिसके कारण लोग आज भी उन्हें जीवित मानते हैं? तो देखिए, इसका जवाब किसी अंधविश्वास में नहीं, बल्कि हमारे ग्रंथों के एक खास शब्द में छुपा है, और वो शब्द है चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब होता है वो जो हमेशा जीवित रहे, जिसे अमर होने का वरदान मिला हो। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इस सृष्टि में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अमर होने का विशेष वरदान प्राप्त है, और हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भौतिक शरीर का त्याग करना उनके लिए जरूरी नहीं है। और उन्हें ये अमरता मिली कैसे? कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये परम वरदान दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। जरा इसकी गहराई को समझिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक दिव्य वचन है, एक ईश्वरीय प्रतिज्ञा। यही वो वरदान है जो इस अटूट विश्वास की सबसे बड़ी नींव है। जब तक इस धरती पर श्री राम का स्मरण हो रहा है तब तक हनुमान जी हमारे आसपास ही मौजूद हैं। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, कलयुग के संकट मोचन। पुरानी किताबों और ग्रंथों से निकलकर अगर हम सीधे आज के इस आधुनिक दौर में आएं तो ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि वो पौराणिक वरदान आज जमीन पर कैसे महसूस किया जाता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जैसे हिमालय के वो गहरे रहस्यमयी जंगल, जहां माना जाता है कि कुछ सिद्ध साधु संतों को आज भी उनके दर्शन होते हैं। एक बहुत गहरी मान्यता ये भी है कि उनका स्थायी निवास आजकल गंधमादन पर्वत पर है। और हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा जो आज भी हर जगह निभाई जाती है, जहाँ कहीं भी सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है ना, वहाँ एक आसन जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है। ये खाली आसन हनुमान जी की अदृश्य मौजूदगी के सम्मान में होता है, क्योंकि लोगों का ये बिल्कुल अटूट विश्वास है कि जहां राम की कथा होगी वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे।
संकट मोचन यानी हर संकट को दूर करने वाले। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का बिल्कुल सटीक सार है। ऐसे हजारों लोगों के अनुभव हैं जहां वो बताते हैं कि जब वो जीवन में पूरी तरह टूट चुके थे, जब आगे का कोई रास्ता नहीं बचा था, तब बिल्कुल उसी वक्त किसी अनजानी अदृश्य शक्ति ने आकर उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल लिया। लोग इसी मदद को हनुमान जी की सीधी कृपा मानते हैं और इसीलिए बिल्कुल तहे दिल से उन्हें संकट मोचन पुकारा जाता है। पर आखिर इस कलयुग में ही हनुमान जी की इतनी ज्यादा आराधना क्यों होती है? इसका कारण बड़ा सीधा है। कलयुग यानी आज का वक्त डर, तनाव और हजारों आधुनिक समस्याओं से भरा पड़ा है। ऐसे माहौल में हनुमान जी पूर्ण साहस, असीम विश्वास और एक ऐसी उम्मीद का प्रतीक हैं जो कभी टूट नहीं सकती। जब इंसान डरता है तो उसे एक सहारा चाहिए होता है ना? और यही वजह है कि सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ना आज उनकी सीधी सुरक्षा पाने का सबसे बड़ा जरिया माना जाता है। आप खुद देखिए, हर मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में लाखों की भीड़ उमड़ती है। लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं सिर्फ उनकी एक झलक के लिए। ये सब इस बात का प्रमाण है कि वो लोगों के लिए सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक ताकत है जो लोगों को सबसे मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देती। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, विज्ञान और आस्था की शक्ति। एक तरफ है हमारी इस भौतिक दुनिया के सख्त नियम और दूसरी तरफ है इंसानी मन का वो गहरा विश्वास। इन दोनों के बीच की जो तुलना है ना, वो हमेशा से बड़ी विचारणीय रही है। विज्ञान का नजरिया सीधा है, उसे हर चीज को मानने के लिए दिखने वाला ठोस प्रमाण चाहिए। और जाहिर है, इस अमरता को लैब में साबित करने का कोई पैमाना विज्ञान के पास नहीं है। पर दूसरी तरफ है आस्था की वो असीम शक्ति। लाखों लोगों का कहना है कि भले ही उनके पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना हो, लेकिन वो एक अदृश्य शांति देने वाली उपस्थिति को लगातार महसूस करते हैं। आखिर दुनिया में हर चीज को आंखों से देखकर ही साबित किया जाए, ये जरूरी तो नहीं है ना? आस्था अपने आप में एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वैसे इस मान्यता के साथ एक और बहुत दिलचस्प शर्त जुड़ी हुई है, वो ये कि हनुमान जी की इस भौतिक उपस्थिति को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है कि उनके दर्शन या उनकी आहट का अनुभव सिर्फ उसी को हो सकता है जिसका मन पूरी तरह से सच्चा हो और जो अंदर से बिल्कुल पवित्र हो, जिसमें किसी तरह का छल कपट ना हो। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि ये पूरा का पूरा अनुभव किसी भी वैज्ञानिक दायरे या भौतिक दुनिया की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। और अब इस विश्लेषण के आखिर में हम एक बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सोचिएगा जरूर, अगर कोई एक विश्वास किसी इंसान को उसके सबसे गहरे डर से बाहर निकाल सकता है, अगर वो विश्वास उसे एक नया दिन जीने की ताकत दे सकता है, तो क्या वो विश्वास ही अपने आप में सबसे बड़ी सच्चाई नहीं है? विज्ञान और प्रमाण अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, पर इस आस्था ने मानव इतिहास में लोगों को जो साहस और उम्मीद दी है, उसे नकारा नहीं जा सकता। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस अदृश्य शक्ति और विश्वास की गहराई पर विचार करते रहिएगा।